वेलकम टू साइंस प्लानर माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, सीबीएसई एनसीईआरटी केवीएस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी हियर एसिड। एसिड क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं कि एसिड क्या होती है क्या नहीं। तो एसिड बताएंगे माय डियर चिल्ड्रन। दीज आर सार इन टेस्ट। कैसे होते हैं? टेस्ट में सार होते हैं, खट्टे होते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? हमने एक फार्मूला बना दिया ATPLR। अगर आप इसे लर्न कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ATPLR मतलब होता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्योंकि हमारे पास अभी हम एसिड स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम बेस स्टडी करेंगे। बेस में क्या आएगा? बेस का हम फार्मूला बनाते हैं BTRLB और एसिड का हमने बनाया है ATBLR, यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्योंकि अगर हम कंपटीशन में जब हम जाते हैं तो हम क्या होता है उस टाइम पे हमारा माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लेस टाइम होता है, मोर वर्क होता है, तो उस टाइम पे कंफ्यूज ना हो। तो हमें क्या होगा, अगर हम ATBLR से हम फार्मूला बना लेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा माय डियर चिल्ड्रन। नाउ पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा, दे गिव H+ आयंस। एसिड क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं टू एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस सॉल्यूशन में क्या देते हैं? हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। पॉइंट नंबर 4, एसिड कोरोड मेटल्स। एसिड क्या करते हैं? मेटल्स को कोरोड करते हैं। मेटल्स को कोरोड करना, यानी कि कोरोड का मीन्स होता है जंग लगना, या मेटल का वीक हो जाना जो होता है वो क्या होता है? कोरोड अप होता है। या एसिड जिस मेटल में रखा जाता है तो उसको खाने लगता है तो वो क्या होता है? कोरोड अप हो जाना होता है। एग्जाम्पल में हम बताएंगे एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे। एसिड में हमारे पास एसिड भी दो तरह के होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड की बात, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से आती है, तो आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये आ गया। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? ये होता है H2SO4, ये होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसके बाद बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड में क्या आएगा? एसिटिक एसिड आ जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा, साइट्रिक एसिड आ जाएगा। साइट्रिक एसिड कैसे होते हैं? अमूमन खट्टे होते हैं और काय में मिलते हैं? लेमन में मिलते हैं। जैसे लेमन होता है, नींबू वगैरह, उसमें मिलता है। अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है? मोर एसिड होता है और लेस वाटर होता है। जब एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा जो होती है कम होती है तो क्या कौन सा होता है? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड जो वर्ड बना है वो आपका कंसंट्रेटेड के मीन आते हैं गाढ़ेपन की। जितना एसिड ज़्यादा होगा उतना वो कंसंट्रेटेड होगा, और वाटर कैसे होगा? लेस होगा। डाइल्यूट एसिड में क्या होगा? डाइल्यूट एसिड में मोर वाटर आ जाएगा और लेस एसिड होगा माय डियर चिल्ड्रन, यानी कि पानी की मात्रा बहुत अधिक होगी और जो है एसिड की मात्रा कम होगी। या हम कह सकते हैं कंसंट्रेटेड एसिड में अगर हम वाटर को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा डाइल्यूट एसिड मिल जाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, कंसंट्रेटेड एसिड में अगर हम वाटर ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डाइल्यूट एसिड मिल जाएगा। होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे टू अंडरस्टैंड आवर न्यू टॉपिक हियर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब हमारा अगला कंसेप्ट आता है बेसिस। एसिड हमने स्टडी करा। एसिड में जैसे कि आपने एग्जांपल लिया था लेमन। लेमन को कंटेक्ट में अगर हम क्या करेंगे? लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। अब हम यहाँ स्टडी करेंगे बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट में। बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, यानी कि हम इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं BTRLB। अगर हमने इसका ये फॉर्मूला बना लेते हैं तो इजीली हमें ये लर्न रह जाएगा कि बेसिस क्या करते हैं? बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। दे गिव हाइड्रोक्सिल आयन। OH- आयन क्या कहलाते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन कहलाते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन कहलाते हैं। अमूमन आप याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल आयन
इन एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। सोपी टच, अगर हम इसे टच करना चाहेंगे, छूना चाहेंगे बेसिस को, तो हमें ऐसा महसूस हो जाएगा जैसे हम साबुन को छूते हैं, तो साबुन जो जिससे हम फेस वॉश करते हैं उसे छूते हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आएगी जैसे कि हम साबुन को छू रहे हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपका आ जाएगा NaOH आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, QH आएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या CaOH का होल ट्वाइस, CaOH टू द होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस में आ जाएंगे। वीक बेसिस में आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। अमूमन जो सोप बने हुए होते हैं वो काय के बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं NaOH के। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक सोप ले लेता हूँ मैं, ये सोप है मेरे पास लक्स का, ये सोप ले लेता हूँ और मैं ये क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक लिटमस पेपर लाता हूँ, ये लिटमस पेपर है। तो लिटमस पेपर जो होगा वो इसका जो कलर हो जाएगा इतना, वो किस कलर का हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, तो ये जो कलर होगा यहाँ से यहाँ तक का वो कलर हो जाएगा BTRLB, यानी कि बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये कलर मिल जाएगा हमें, ब्लू कलर का मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, ब्लू कलर मिल जाएगा। और सोप अमूमन जितने भी बने होते हैं वो तो काय से मिलकर के बने होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बने होते हैं सोप। अब बात करते हैं वीक बेसिस की। वीक बेसिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, उसके बाद आता है एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, दीज आर बेसिस। एल्कली क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, यानी कि बेसिस को ही हम क्या बोलते हैं, एल्कली के नाम से भी जानते हैं। विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं एल्कली। बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली भी बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, जो बेसिस का मालूम कैसे होगा, अगर हम छू के बताएंगे तो साबुन की तरह फीलिंग्स आएगी छूने में, ये सोपी होते हैं टच करने में। ओके माय डियर चिल्ड्रन, चलते हैं न्यू कंसेप्ट पे, नए पेज से स्टार्ट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब हम बात करते हैं माय डियर चिल्ड्रन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक्चुअली इंडिकेटर्स जो है वो पता लगाते हैं कौन सी चीज़ हमारे पास बेस है और कौन सी चीज़ हमारे पास साल्ट है। सपोज हमारे पास कोई, हमने एक सब्सटेंस ले लिया, क्या एक्स हम सब्सटेंस लेते हैं। अब हमें इसके बारे में पता लगाना है कि हमारे पास क्या है। तो एक्स क्या कहेंगे, हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हमारे पास एसिड है या बेस है। तो हम बताएंगे ये एसिड है या बेस है। अब एसिड क्या कहते हैं, एसिड आर सार इन टेस्ट, और बेसिस पे जाएंगे तो बेस कहते हैं बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि अगर ये टेस्ट में अगर खट्टे हैं तो क्या हुआ, एसिड हो गया, और अगर टेस्ट में अगर ये बिटर हैं यानी कि बक्से हुए से हैं और कड़वे हैं तो ये क्या हो गया, ये बेसिस हो गया। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप किसी भी चीज़ को जो है टेस्ट नहीं करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री पूरी बेस्ड है एसिड और बेसिस पर। एसिड्स और बेसिस जो होते हैं इतने ख़तरनाक होते हैं कि जिससे कि हमारी पूरी लाइफ हमारी डेंजर में आ सकती है। सपोज अगर हम कोई भी सब्सटेंस को अगर हम बगैर किसी सोचे समझे अगर हम टेस्ट कर लें और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड निकल जाए तो पता चला हमारी ज़बान भी ख़राब हो जाएगी, जो हमारी टंग है वो जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, या और भी बहुत सारी चीज़ होती है। जिससे आप अगर लैब में देखते हो तो लैब में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, हम एसिड और बेसिस जो रखते हैं वो ज़्यादातर हम डाइल्यूट में रखते हैं, जिससे कि बच्चों के खुदा न खास्ता किसी के बच्चे के हाथ वाथ पे अगर गिर जाए या वो हो जाए तो क्या हो कि वो बच्चा ज़्यादा उसको नुकसान ना पहुँचे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, टेस्ट करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर्स जिसे बोलते हैं हिंदी में सूचक बोलते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं आप बताएंगे, इंडिकेटर्स आर दी सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज कर देंगे या स्मेल चेंज कर देंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अपना जो है कलर या स्मेल चेंज कर देते हैं। और इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंडिकेटर्स आर थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप का इंडिकेटर हम इस पेज पर स्टडी करेंगे, और वो क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, यानी कि प्राकृतिक इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचक। ये क्या होते हैं, दीज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर। ये क्या होता है,
ये इंडिकेटर जो होते हैं नेचर में पाए जाते हैं इन प्लांट्स, और काय में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। जैसे कि लिटमस पेपर जो होता है वो क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है माय डियर चिल्ड्रन। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, तो इन दैट केस यू विल गिव द आंसर लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो और लिटमस पेपर को अगर हम जो है एसिड में लेकर जाएंगे तो रेड कलर देगा। कैसे, क्या हमने आपको बताया था रेड कलर कैसे देगा, हमने बताया था आपको ATBLR माय डियर चिल्ड्रन, आपको याद होगा एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो लिटमस पेपर को जब हम एसिड में लेके जाएंगे तो रेड देगा, और बेसिस में लेके जाएंगे तो ब्लू देगा। कैसे, BTRLB, ये हमने आपको बताया था, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। और वैसे ही टर्मरिक है, टर्मरिक जो है किसे बोलते हैं, हल्दी को बोलते हैं, टर्मरिक काय को बोलते हैं, हल्दी। मैं यहाँ रिटर्न कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जो टर्मरिक है वो भी कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। और टर्मरिक जो होता है वो एसिड में कैसे कलर देता है माय डियर चिल्ड्रन, येलो कलर देता है, और बेसिस में कैसे देगा, ये रेड कलर देगा। कैसे देगा, रेड कलर देगा। तो मेरे ख्याल में इंडिकेटर्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप बता दें कि इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और कितने टाइप्स के होते हैं इंडिकेटर, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप आपने यहाँ स्टडी करा स्पीच पे, वो कौन सा था, नेचुरल इंडिकेटर्स। नाउ वी विल स्टडी सेकंड टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर ऑन नेक्स्ट पेज माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं दूसरे पेज पर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, पिछले पेज पर हमने स्टडी करा था नेचुरल इंडिकेटर। अब हम इसमें सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर स्टडी करेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर एक्चुअली क्या होते हैं, जो इंडिकेटर्स हम लोग बनाते हैं यानी कि लैब में हम बनाते हैं, लैब में तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी कि जो हमारे द्वारा बनाया हुआ मैन मेड जो होते हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। तब बताइए दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेथिलीन ऑरेंज, मेथिलीन ऑरेंज इसका एग्जाम्पल है। मेथिलीन ऑरेंज जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या कर देता है, रेड कलर देता है। और मेथिलीन ऑरेंज जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो कैसे देता है, येलो कलर देता है माय डियर चिल्ड्रन। ओके, वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे हम फिनोल्फथलीन में। फिनोल्फथलीन जब होता है एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कैसे कलर देता है, कलरलेस होता है। जैसे वाटर का कलर होता है, वाटर का कोई कलर नहीं होता, उसी तरह वाटर दिखता है, उसी तरह से ये होता है, तो वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। कौन, फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, कलरलेस होता है। फिनोल्फथलीन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो कैसे था, पिंक कलर देता है या वॉयलेट कलर देता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो इस तरह से हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर वर्कआउट करता है। फिर से बता रहा हूँ एक बार फिर आपको मैं, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रिपेयर्ड बाय द मैन इन द लेबोरेटरी। ओके, नाउ एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देंगे मेथिलीन ऑरेंज आ जाएगा और फिनोल्फथलीन आ जाएगा। मेथिलीन ऑरेंज को हम कैसे पता लगेगा कि मेथिलीन ऑरेंज एसिड में कैसे कलर देगा, तो मेथिलीन ऑरेंज को अगर हम एसिड में लेके जाएंगे तो रेड कलर देगा, हम समझ जाएंगे कि ये मेथिलीन ऑरेंज है। अगर मेथिलीन ऑरेंज को हम बेस में लेकर जाएंगे तो किस कलर देगा, हमें देगा येलो कलर, तो हमें पता चल जाएगा कि मेथिलीन ऑरेंज है। या अगर हमारे पास फिनोल्फथलीन है, अगर फिनोल्फथलीन लेके जाते हैं, फिनोल्फथलीन को हम एसिड में लेके जाएंगे तो कलरलेस आ जाएगा। फिनोल्फथलीन को अगर हम बेस में लेके जाएंगे तो कैसे आ जाएगा, वाटर, ये पिंक और वायलेट कलर आ जाएगा। नाउ थर्ड टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर वी विल गो हियर, वी विल स्टडी हियर थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ओडोर। इन सब्सटेंस की क्या होती है, अलग अलग ओडोर होती है एसिड एंड बेसिस में। एसिड में और बेसिस में अलग अलग होती है। जैसे वनीला एसेंस होगा, जब एसिड में जाएगा तो बहुत तेज ये स्मेल करेगा, बहुत तेजी से स्मेल करेगा, जबकि बेसिस में जाने पर ये स्मेल ही नहीं करने का, ऑर्डर ही नहीं देगा कोई भी जो है। वैसे ही क्लव ऑयल है, क्लव ऑयल जो होता है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, लौंग का तेल होता है, लौंग तेल, लौंग जो होती है जिसका इस्तेमाल हम किचन में करते हैं उसे लौंग बोलते हैं या क्लव बोलते हैं, CLOV, क्लव। क्लव ऑयल, क्लव ऑयल जब एसिड में जाएगी तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ इसकी खुशबू आएगी, और बेसिस में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा बहुत वेरी स्लो जो होगा क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा माय डियर चिल्ड्रन। कैसा रिएक्ट करेगा,
वेरी स्लो रिएक्ट करेगा। तो 3 टाइप्स के इंडिकेटर हमने पढ़ लिए। इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स डाया विच चेंजेस द कलर ऑफ द सब्सटेंसेस। उसके बाद क्या आ जाएगा? इंडिकेटर कितना टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। नाउ यू हैव टू लर्न इट विद एग्जांपल माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर टू अंडरस्टैंड द न्यू कंसेप्ट हियर। होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। नाउ चलते हैं अपने न्यू कंसेप्ट पे माय डियर चिल्ड्रन। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड एंड बेसिस की हम क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। पहला चीज आती है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद। रिएक्शन जो है क्या होती है? मेटल्स की जो रिएक्शन होती है एसिड के साथ क्या होती है और बेसिस के साथ क्या होती है। यानी कि मेटल्स की रिएक्शन विद एसिड और मेटल की रिएक्शन विद बेसिस क्या होंगी। तो आप बताएंगे जो एसिड के साथ जब मेटल रिएक्शन करती है तो क्या होता है? एसिड प्लस मेटल, यानी कि एसिड के साथ जब मेटल रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन बनाती है। सेम फिगर हमें बेसिस में भी मिलेगी माय डियर चिल्ड्रन। पहले एसिड को समझ लेते हैं हम। तो एसिड के साथ जब मेटल रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? साल्ट बनाती है। और क्या बनाती है? हाइड्रोजन बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आप बताएंगे जैसे एसिड हमने लिया, कोई हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, HCl ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड कि जब हम मेटल से हम रिएक्शन कराते हैं, मेटल कौन सी ले ली? जिंक ले ली, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या है? जिंक है, ZINC, जिंक। हाइड्रोजन क्लोराइड की जब हम जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है। क्या बनता है माय डियर चिल्ड्रन? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है इसमें। तो क्या हो जाएगा ये। और बेसिस जब होते हैं, बेसिस जब रिएक्शन करते हैं, बेस जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है? साल्ट। अब आप देख रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन एसिड और बेसिस की सेम प्रोसेस आ रही है यहाँ पे कि एसिड जो होती है मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। बेसिस जो होते हैं जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। इसका एग्जांपल दे दूंगा आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? N2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया बेस। और मेटल कौन सी हो गई? जिंक हो गई, ZINC, जिंक। इसे आप क्या करेंगे? एरो पे ये Na2ZnO2, ये क्या होता है? सोडियम जिंकेट होता है, सोडियम जिंकेट। और ये क्या होता है? हाइड्रोजन होती है माय डियर चिल्ड्रन, H2, यानी कि हाइड्रोजन। ये ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोजन। तो ये है। तो आप समझ गए होंगे कि रिएक्शन जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। साल्ट में कोई सा आप नेम बताएंगे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड जब जिंक से रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और H2 बनाता है। क्या आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, आप बता सकते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है माय डियर चिल्ड्रन? कि यहाँ HCl था या Zn था, जिंक। Zn इससे रिएक्शन करता है Cl से तो ZnCl2 बनाता है और H जो था वो अलग हो जाता है। किस टाइप की रिएक्शन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिटर्न करके बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है या कोई और टाइप्स की है, जो भी है आप मुझे बताएंगे। ऐसी NaOH से Zn से रिएक्शन करता है तो Zn क्या बनाता है? Na2ZnO2 बनाएगा ये, यानी कि सोडियम जिंकेट प्लस H2। तो ये इस तरह से हमारे पास रिएक्शन होती है काय के साथ? मेटल के साथ। तो मेटल जब जो है एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करती है तब भी साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। चलते हैं अपने न्यू कंसेप्ट पे माय डियर चिल्ड्रन। विद न्यू पेज वी विल स्टार्ट इट। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो हाइड्रोजन गैस मिल रही है हम इसमें हम चेक करेंगे, हम इसे कैसे मिलती है हमें ये बताएंगे हम आपको नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। चेक करते हैं इसे। नाउ हाउ टू टेस्ट हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हम कैसे टेस्ट करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग कैंडल नियर गैस बबल्स। हाइड्रोजन गैस को जब हम
रिलीज करते हैं, निकालते हैं, तो क्या होगा, वो टेस्टेड करी जाती है, ब्रिंगिंग कैंडल नियर गैस। तो हम क्या करते हैं, उसके पास हम कैंडल लेकर के जाते हैं, गैस के उसके बबल बन रहे होते हैं, उसके पास कैंडल लेकर जाते हैं, एक बार में पॉप साउंड, तो जो बबल्स होंगे वो के साउंड से, पॉप साउंड से जो होंगे वो क्या होंगे, वो फट जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम मान लीजिए ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम क्या करें, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लेते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लेते हैं इसमें, और प्लस अब इसमें थोड़ा एसिड ले लेते हैं, एसिड कौन सा ले लेते हैं, प्लस HCl ले लेते हैं। जब हम इसे टेस्ट ट्यूब में जब इसे हम लेके जाएंगे, जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स की HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें से गैस बनेगी, गैस होगी वो कहाँ पर आएगी, इस वाटर में आएगी, ये टब में वाटर है, ये जो वाटर है वो कैसा है, सोपी वाटर है। तो गैस इस सोपी वाटर में आएगी, इस सोपी वाटर में आने के बाद ये क्या बनाएगी, बबल्स बनाएगी, और बबल्स बनाने के बाद क्या होगा, जब इसके पास हम एक कैंडल लेकर के आएंगे तो कैंडल जो होगी, जो बबल्स होंगे वो क्या के पॉप साउंड के साथ जो है फट जाएंगे। ये जलती हुई कैंडल्स लेके जाएंगे किसके साथ, इसके बबल के पास, तो क्या होगा, इसके जो बबल्स होंगे वो काय के साथ, इसके पॉप साउंड के साथ फट जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो इस तरह से हम जो है हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट करते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग कैंडल नियर गैस बबल्स। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज करी जाती है टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग कैंडल, यानी कि कैंडल को लेकर के जब आते हैं गैस के पास, तब जो होते हैं क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं, और उसके पास हम क्या ले आते हैं, कैंडल ले आते हैं, कैंडल जलती हुई कैंडल लेकर आएंगे। कैंडल का जो टच होगा वो किससे दे देंगे, जलती हुई कैंडल का हम उससे बबल से देंगे, बबल जो होगा वो फट जाएगा पॉप साउंड के साथ। ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखा दिया। एक्सपेरिमेंट में क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिया हमने और HCl डाल दिया। ये क्या है हमारे पास, HCl है, HCl है। ये रिएक्शन करेंगे आपस में तो क्या बनेगी, इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस जो होगी सॉपी वाटर में जाएगी। सॉपी वाटर में जाने के बाद क्या होगा, उसके बबल्स निकलेंगे। बबल्स निकलेंगे उसके पास जब हम कैंडल जलती हुई लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ वो बस्ट हो जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नाउ स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे होती है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे होती है, किसके साथ, एसिड के साथ। रिएक्शन जो होती है वो एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, और एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, यहाँ स्टडी करेंगे। तो एसिड जो होंगे मेटल कार्बोनेट के साथ जो स्टडी करेंगे, तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब एसिड जो होता है मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं माय डियर चिल्ड्रन। क्या क्या बनाते हैं, ये साल्ट हो गया आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। तो ये चीजें बनाते हैं, तीन चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे हमने कोई एसिड लिया, एसिड हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया। HCl की जब हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये पहले बनाएगा साल्ट, NaCl बनाएगा माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। साल्ट में कौन सा आ गया, NaCl आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज आ गई, और वाटर एज इट इज आ गया। उसके बाद जब एसिड जो होता है रिएक्शन करता है किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा कौन, एसिड। तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। इस तरह से ये जो होते हैं एसिड रिएक्शन करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल, यानी कि जो एसिड्स के साथ तो ये रिएक्शन होती है, लेकिन बेसिस के साथ जो होती है कभी भी मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते। तो आप बता देंगे बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, जो बेसिस होते हैं वो कभी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों ही के साथ जो होते हैं रिएक्शन नहीं करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। अब इसमें जो निकलने वाली गैस है हमारे पास वो कौन सी है, हमारे पास गैस है CO2। कौन सी गैस है, CO2।
CO2 का कैसे टेस्ट करते हैं हम, ये हम बताते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कैसे टेस्ट करते हैं CO2 को उसके बारे में बात करते हैं। नाउ टेस्ट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, टेस्टिंग ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करेंगे। तो आप बताएंगे CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इन थ्रू लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे टेस्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर में से गुजारते हैं तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कर लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। टेस्ट कैसे होगा, ये लाइम वाटर है हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमारे पास CaCO3 मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। ये कैसा होगा, ये होगा मिल्की, हमारे पास कैसा होगा, मिल्की होगा। ये मिल्की यानी कि सफ़ेद रंग का हमें जो है वो सब्सटेंस मिल जाएगा, और प्लस H2O, ये वाटर ऐसे ही रहेगा। ये जो लाइम वाटर होता है ये कैसा होता है, कलरलेस होता है माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हेन एक्सेस CO2 इस पास, हमने CO2 पास कराई इसमें, फिर हमने और ज़्यादा CO2 ले लेते हैं, एक्सेस CO2 पास करा दी, तो हम क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे प्लस CO2 लेंगे प्लस H2O लेंगे। वही रिएक्शन को हम यहाँ पर दोहराएंगे और यहाँ पे CO2 एक्सेस में ले लेंगे। जब हम एक्सेस में लेंगे तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा, CaHCO3, और ये जो होगा हमारे पास वो कैसा होगा माय डियर चिल्ड्रन, ये होगा हमारे पास कलरलेस। एक बार फिर बताया था हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो टेस्ट करी जाती है वो काय में, लाइम वाटर में करी जाती है। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर होता है जो कि कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। और ये CO2 आ गया, इसमें क्या होता है, जब हम इसके साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, कैसे होता है, मिल्की होता है, यानी कि सफ़ेद कलर का होता है, जैसे दूध होता है, वाइट। और व्हेन एक्सेस CO2 इस पास, जब हम इसमें मिल्की सॉल्यूशन जो होता है इसी में हम जो है CO2 एक्सेस में ज़्यादा एक्सेस हम पास करेंगे, ज़्यादा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaHCO3 बन जाएगा, जो कि कलरलेस होगा। जहाँ से चले थे हम वहीं पहुँच जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। इस तरह से टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अपना न्यू कंसेप्ट समझने के लिए माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। जब हम एसिड और बेसिस की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ऑब्वियसली जब हम एसिड और बेस की हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है माय डियर चिल्ड्रन। तो हम बताएंगे एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस H2O, यानी कि ये जो रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन की तरफ को क्या कर जाएगी, लीड कर जाएगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो एसिड और बेस मिलकर के क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो क्या बनाते हैं, वो साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हम, एसिड क्या हो जाएगा, HCl आ गया, बेस कितना हो गया, NaOH आ गया। तो जब हम HCl जब NaOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O बनाएगा, यानी कि Na जो होगा वो रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ, ये Na रिएक्शन कर जाएगा Cl के साथ, तो NaCl बना देगा, और H जो है रिएक्शन करेगा OH के साथ तो क्या बना देगा, H2O बना देगा माय डियर चिल्ड्रन। ओके, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि एसिड और बेस मिलकर के क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, जब एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और साल्ट बनाते हैं, कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स H प्लस एंड OH माइनस आयंस टू जनरेट वाटर। ये क्या कहते हैं, H प्लस आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस और OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं टू जनरेट वाटर, जिससे क्या करते हैं, वाटर को जो क्या करते हैं, वाटर को जनरेट करने का काम करते हैं। इस तरह से जो होता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस होती है। और रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस में क्या होता है, एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देते हैं हमें, सॉल्ट और वाटर देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा माय डियर चिल्ड्रन। क्या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या देते हैं हमें, सॉल्ट और वाटर देते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और स्टडी कीजिएगा। चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन।
नाउ रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, पहली चीज़ ये जान लीजिएगा। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। और मेटेलिक ऑक्साइड जिनके साथ जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो उनके साथ ऑक्साइड लग जाता है। जैसे हमारे पास आ जाएगा CO, कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। इसके लिए हम क्या लेंगे, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं माय डियर चिल्ड्रन। क्या एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एसिड में क्या आ गया, 2HCl आ गया हमारे पास, और मेटेलिक ऑक्साइड में CO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। तो ये क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। और वाटर, ये जो ऑक्सीजन होगा वो किससे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर देगा। हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये साल्ट है हमारे पास, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, CaLCiU, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। ये क्या था, मेटेलिक ऑक्साइड जो मेटल के जो ऑक्साइड हो उनके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या साल्ट और वाटर बना रहे थे। अब रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, तो ये नेचर जो होता है वो क्या नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। जबकि मेटल जो होती है नेचर में बेसिक होती है, और नॉन मेटेलिक जो होता है नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो बताएंगे आप, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। ये देगा वही जो मेटेलिक ऑक्साइड दे रहा था। क्या दे रहा था मेटेलिक ऑक्साइड, साल्ट प्लस वाटर दे रहा था, ये भी साल्ट प्लस वाटर ही देगा। लेकिन फर्क क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा बेसिक होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा है, एसिडिक नेचर होता है। तो क्या बनेगा, COH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जब रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो कैल्शियम कार्बोनेट देता है। तो क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या आ गया, वाटर आ गया। इक्वेशन आपकी जो है ये बन गई क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है, और क्या देता है, वाटर देता है। इस तरह से मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराने के बाद हम देखते हैं माय डियर चिल्ड्रन कि हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साल्ट और वाटर मिलता है दोनों ही रिएक्शंस में। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ बात करते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, कि जितने भी एसिड्स होती हैं और जितने भी बेसिस होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो कॉमन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। एसिड्स में बात करते हैं, ऑल एसिड्स हैव H+ आयन। जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें कितने होते हैं, H+ आयन्स होते हैं। हाँ, ये एक चीज़ अलग है कि H+ आयन जो होते हैं कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दूसरा जो होता है वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात अगर हम करते हैं माय डियर चिल्ड्रन तो उसमें H+ आयन बहुत अधिक होंगे, और जो अगर वीक एसिड की बात करते हैं तो वीक एसिड में H+ आयन जो होंगे कम होंगे। तो ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जितने भी एसिड्स होंगे उन सब में H+ आयन्स ज़रूर मिलेंगे आपको। नंबर 2 आता है, दीज H+ आयन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिक नेचर। जितने भी H+ आयन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके एसिडिक नेचर की। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसका नेचर का पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा H+ आयन से। अगर किसी में ज़्यादा H+ आयन थे तो वो मोर एसिडिक होगा, किसी में कम H+ आयन से तो वो लेस एसिडिक होगा। तो हम बता देंगे ऑल एसिड्स हैव H+ आयन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, H+ आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज को रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बेसिस की। बेसिस में क्या होता है, ऑल बेसिस हैव OH- आयन। जितने भी बेसिस होते हैं उनमें क्या होता है, OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन्स या हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं। अब ये इसमें भी वही बात आ जाएगी जो बात हमारे पास ये हमने एसिड में करी थी। बेसिस भी हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है,
और दूसरा जो होता है वीक बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयंस बहुत अधिक होंगे और वीक बेस में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयंस बहुत कम होंगे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जितने भी बेसेस होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं या OH माइनस आयंस होते हैं। पॉइंट नंबर 2 में जाएंगे, एंड दीज OH माइनस आयंस हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं रेस्पॉन्सिबल होती फॉर देयर बेसिक नेचर के। इसी वजह से जितने भी हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे वो कैसे होंगे, उसका नेचर बेसिक होगा। तो हम बता देंगे कि किसी में अगर हमारे पास H+ आयंस है तो वो कैसा होगा माय डियर चिल्ड्रन, एसिडिक होगा। किसी में OH माइनस आयंस है तो वो कैसे होगा, वो बेसिक होगा नेचर में। चलते हैं अब न्यू कंसेप्ट पर माय डियर चिल्ड्रन, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेसिस जो होते हैं वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है इनका, एसिड जैसे H+ आयन जो होती है वो एसिड्स होते हैं, जिनमें भी H+ आयंस मिलेंगे वो एसिड्स होंगे। जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो H3O आयन देते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन है वो वाटर के साथ जुड़ करके क्या बन जाएगा, H3O हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे वाटर के हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से एक और आ गया यहाँ पे, तो कितना हो गया, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हो गए यहाँ पे, और O हमारे पास एसिड है तो E+ आ गए यहाँ पे। ये H3O आयन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहलाते हैं माय डियर चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जिससे हम हाइड्रोजन H+ आयन से हमने क्या ले लिया, H+ आयन की जगह हमने कंसंट्रेटेड HCl ले लिया। HCl की जब हम रिएक्शन कराते हैं, किससे, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, यानी कि H3O+ बनता है, प्लस Cl- बनता है, और क्या बनता है, क्लोरीन बनती है, यानी कि क्लोरीन का आयन बनेगा और हाइड्रोनियम का आयन बनेगा, दो इसमें आयन्स बन जाएंगे। अब इसी में बात करते हैं, H+ आयंस कैन नॉट एक्सिस्ट अलोन। कभी भी हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो अकेले नहीं रहते, दे एक्सिस्ट एज H3O+ हाइड्रोनियम आयंस। ये जब कभी भी मिलेंगे आपको, कभी भी आपको हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं मिलेगा, जब कभी भी मिलेगा तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ की फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम बेसिस की। बेसिस में क्या था, बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH- आयंस। बेसिस को जब हम क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या देता है, वो OH- आयन देता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो इसको हम बता देंगे क्या, बेसिस में हम कोई बेस ले लेके NaOH आ गया, NaOH को जब वाटर में हम लेकर के जाते हैं और रिएक्शन कराते हैं तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, एक Na में टूट जाएगा और दूसरा OH में टूट जाएगा। Na आ गया, Na+ और OH-। ये जो है इसके प्लस और माइनस, ये इसके आयंस कहलाते हैं माय डियर चिल्ड्रन। क्या कहलाते हैं, इसके आयंस कहलाते हैं, आयोनाइजेशन हो रहा है इसका, तो ये इसके आयंस कहलाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, एसिड जब होते हैं तो हाइड्रोजन ये कभी भी जो है अकेले नहीं रहते, हाइड्रोजन प्लस आयन जो होते हैं वाटर से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने HCl ले लिया, वाटर से रिएक्शन कराई तो हाइड्रोनियम आयन बना दिया और क्लोरीन बन गई। H+ आयंस कैन नॉट एक्सिस्ट अलोन, कभी भी अकेले नहीं रहते, दे एक्सिस्ट एज H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में रहते हैं। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH- आयन। बेसिस को जब पानी में हम जो है डालते हैं तो क्या देते हैं, वो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, OH- आयन, यानी कि ये देते हैं, सॉरी, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो क्या NaOH की जब रिएक्शन कराती है वाटर की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, वो सोडियम आयन बनते हैं और क्या बनते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। नाउ बात करते हैं हम इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं कई सारे इंडिकेटर से मिलकर के बना होता है माय डियर चिल्ड्रन। जैसे हमने इंडिकेटर की बात करी थी, वहाँ पर इंडिकेटर कितने 3 टाइप्स के थे, नेचुरल इंडिकेटर था, सिंथेटिक इंडिकेटर था, और एक और इंडिकेटर था, वो कौन सा था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स था। तो ये तीनों जो इंडिकेटर्स हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बनाते हैं। अब हम बताएंगे क्या, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये क्या होता है, सेवरल इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है। सेवरल इंडिकेटर्स यानी कि ऑल 3 इंडिकेटर्स, कौन कौन से, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इट शोज डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन। ये क्या करते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन में अलग अलग कलर शो करते हैं ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन, और क्या है कि हाइड्रोजन आयंस की अलग अलग कलर में अलग अलग कंसंट्रेशन ये क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे आप दिख रहा है पीएच हम पढ़ते आते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, हम
9, 10, 11, 12 स्टडी करते हैं, उसके बाद हम BSc MSc कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को pH का नहीं मालूम होता। तो pH जो होता है माय डियर चिल्ड्रन पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं कि स्केल लेते हैं, स्केल पे क्या होता है 0 से लेकर के 14 तक उसमें वो हम नंबरिंग हुई भी होती है, उसमें क्या होता है 7 पे जो होता है नेचुरल होता है। तो जब हम देखेंगे 0 से 6 तक हम जब चलेंगे तो क्या होगा एसिडिक नेचर होगा, और 7 से जब हम उल्टे चलेंगे यानी कि 7 से हम चलेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इस तरह से क्या आएगा वो एसिडिक नेचर आएगा। और 7 के जब आप बात चलेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये क्या होगा बेसिक नेचर आएगा। और आप देखिए जितना हम इधर को आते रहेंगे यानी कि 7 से हम जो है 0 की तरफ को जाते रहेंगे तो क्या होगा एसिडिक नेचर जो होगा इंक्रीज होगा, जैसे कि यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही अब जब हम 7 से हम जो है राइट हैंड साइड को जाएंगे अपने तो क्या होगा बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, जितना आगे बढ़ते रहेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। अब यहाँ हम बता दें कि एसिडिक नेचर में कैसे होते हैं H+ आयंस होते हैं, और बेसिक नेचर में क्या होते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो अब जैसे जैसे एसिडिक नेचर की तरफ को जाएंगे तो हम यहाँ से 7 से हम 0 की तरफ को जाते हैं, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन। जब एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा H+ आयन का क्या होगा कंसंट्रेशन होना, क्योंकि जैसे जैसे एसिडिक नेचर ज़्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या की हाइड्रोजन आयंस की बढ़ेगी, और जैसे जैसे बेसिक नेचर जो होगा इधर को बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बेसिक नेचर इंक्रीज होगी, और क्या होगा डिक्रीज इन H+ आयंस कंसंट्रेशन। और क्या होगा इसमें H+ आयंस कंसंट्रेशन यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी वो डिक्रीज होगी यानी कि कम होगी, क्योंकि इधर को हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और उधर चलने पर क्या होगा अपोजिट चलने पर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कैसे होगी वो डिक्रीज होगी। हम ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये आ रहा है माय डियर चिल्ड्रन, इस तरह से हम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास जितना भी नेचर आएगा ये कैसा है ये H+ आयंस है, और ये हमारे पास आ गया 7, और ये कैसा आ गया ये H- आयंस हो गया। तो हम इस पर तरह दिखा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ आ गया तो क्या होगा हाइड्रोजन आयंस आ जाएगा, और ये इतना जो ग्राफ आ रहा है वो क्या चल रहा है वो H- आयंस यानी कि OH- आयंस का चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो डिक्रीज होंगे। तो इस तरह से हम जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर में वर्कआउट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पर। नाउ बात करते हैं यूजेस इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या रोल होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास पीएच स्केल है माय डियर चिल्ड्रन, 0 से 14 तक का स्केल होता है, जिसमें 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है हमारे वाटर का होता है, पानी क्योंकि न्यूट्रल होता है। उसके बाद 7 से अगर 0 की तरफ चलेंगे तो एक मोर एसिडिक होगा, और अगर 7 से 14 की तरफ को जाएंगे तो मोर बेसिक होगा। ये हम पिछले पेज पे आपसे बता चुके हैं। आप इसके यूजेस देखिएगा, यूजेस क्या क्या होते हैं। नंबर 1 ये आएगा और बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी होती है 7 और 7.8 के बीच बिटवीन में वर्क करती है माय डियर चिल्ड्रन। अगर हमारी बॉडी का पीएच 7 या 7 से अधिक हो जाएगा तो वी विल फील एग्जॉस्टेड हियर। तो हमारी जो बॉडी जो वर्कआउट करेगी वो कितना 7 से 7.8 तक करेगी। अगर 7 से नीचे जाएगा तो एग्जॉस्ट होंगे, 7.8 से ज़्यादा जाएगा तो एग्जॉस्ट होंगे। तो क्या होगा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर कहीं ऐसी बारिश हो रही है जिसका जो पीएच है, पीएच लेवल कितना 5.6 से कम है, तो वो कौन सी रेन है, वो रेन है एसिड रेन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 आर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारा जो स्टमक होता है वो HCl को प्रोड्यूस करता है। ये स्टमक जो हमारा HCl होता है वो कितना होता है लगभग 1 to 1.5 के बीच में होता है। कितना होता है हमारे बॉडी में HCl बनता है। HCl क्या करता है खाने को गलाने वगैरह का काम करता है। तो ये कितना होता है इसका जो HCl का जो लेवल होता है पीएच स्केल होता है 1 to 1.5 के बिटवीन में होता है। और स्टमक प्रोड्यूस HCl। उसके बाद आएगा टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है यानी कि हमारे दांत जो होते हैं गिरना शुरू हो जाते हैं जब हमारे जो है जो पीएच होता है माउथ पे जो पीएच होता है 5.5 से
कम हो जाता है या 5.5 रहता है। स्टार्ट देखिए, स्टार्ट में pH ऑफ 1 माउथ लेस देन 5.5, जब 5.5 से कम हो जाएगा, होने लगेगा तो क्या होगा, टूथ देखिए होना शुरू हो जाएंगे, दांत गिरने शुरू हो जाएंगे, सड़ने शुरू हो जाएंगे, गलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। हाँ, तो ये जब दांत हमारे गिरने शुरू हो जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें रोज का 2 टाइम्स इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग 2 टाइम्स हमें ब्रश करना होगा, जिससे कि हम अपने टूथ देखिए को रोक सके। उसके बाद देखेंगे प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को जो होते हैं वो स्पेसिफिक pH की ज़रूरत होती है, अलग अलग pH की ज़रूरत होती है प्लांट्स को अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए। उसके बाद आएगा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। एनिमल से सेल्फ डिफेंस जो है आपने लेना होगा। सेल्फ डिफेंस जैसे कि क्या होता है, हनी बी होती है, हनी बी का जो सेल्फ डिफेंस होगा वो क्या होगा, हनी बी में कौन सा होता है, मेथनोइक एसिड होता है, जिससे हनी बी अगर काट लेती है, हमारे जो मौन की मक्खी होती है वो काट लेती है, तो क्या करती है वो प्रोड्यूस करती है हमारे क्या, एसिड प्रोड्यूस कर देती है। और क्या होता है उसमें हमारी जो जहाँ पर भी काटती है वहाँ पे सूजन वगैरह आ जाती है, तकलीफ भी होती है, तो क्या होता है उसमें मेथनोइक एसिड होता है, मेथनोइक एसिड की हेल्प से हम ये इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, यूजेस इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हैं उनके यूजेस के बारे में बात करें। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स में एक बात ये ध्यान रखिएगा माय डियर चिल्ड्रंस, जैसे कि हनी बी होती है, हनी बी में क्या होता है, मेथनोइक एसिड्स होता है। ये मेथनोइक एसिड काय में होता है, उसकी स्ट्रिंग में होता है, और ये जो स्ट्रिंग जब वो किसी के काट लेती तो वो क्या कर देती, मेथनोइक एसिड जो होगी वो इंजेक्ट कर देगी। तो इसको जो है मेथनोइक एसिड को इंजेक्ट करने के लिए हमें क्या बेस का यूज़ करना होगा, बेसिस का यूज़ करना होगा। बेसिस को लेकर के हम इसको क्या कर लेंगे, जो मीडियम होगा उसको हम कैसे बना देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस तरह से हमारी सूजन वगैरह उतर आएगी। सारे जानवर जितने भी जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेल्फ डिफेंस होता है, किसी में बेस होता है, किसी में एसिड होता है। तो मधुमक्खी जो होती है उसमें क्या होता है, एसिड होता है, वो कौन सा होता है, एसिडिक एसिड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, लास्ट पेज पर अब हम स्टडी करेंगे साल्ट। साल्ट क्या होता है, साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी हम स्टडी कर चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि साल्ट कैसा कंपाउंड होता है। साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो क्या करता है, फॉर्म करता है, बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को करता है, जिसमें क्या होता है, रिएक्शन न्यूट्रलाइज करी जाती है। कि क्या होता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। साल्ट में कौन कौन सा आ जाएगा, NaCl आ जाएगा और CaCl आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल अपने किचन में करते हैं। इसके बाद आ जाएगा इसमें केमिकल फ्रॉम साल्ट। साल्ट से हमें कौन कौन से केमिकल मिलते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या होता है, NaOH होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, और उसके बाद क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1.5H2O। ये हमें क्या मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं साल्ट से, और इनके बारे में स्टडी करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। तो साल्ट्स मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। साल्ट क्या होता है, साल्ट जो होता है एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो फॉर्म करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। इसमें क्या होता है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू होता है साल्ट प्लस H2O। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। अब केमिकल हमें क्या होता है, कॉमन साल्ट से हम कैसे लेते हैं तो बताएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वेस सॉल्यूशन। जब पानी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ऑफ NaCl, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बना देगा, NaOH बनाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में हम क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा ये। और क्या होगा, क्लोरीन बनाएगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिलेगी और क्लोरीन हमें कहाँ मिलेगी, एनोड पे मिलेगी, और NaOH जो होगा एनोड से थोड़ा पीछे होगा माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद बात हम करते हैं कि यूजेस क्या होता है, इट यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। कहेगा NaOH का इस्तेमाल किस चीज़ में करा जाता है, सोप्स में
और डिटर्जेंट में करा जाता है। सोप बनाते हैं हम साबुन बनाने में, और डिटर्जेंट बनाने में सोप का यूज़ किया जाता है। इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर, इसका इस्तेमाल होता है पेपर को बनाने में करा जाता है। इट यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, इसका इस्तेमाल होता है ऑयल को रिफाइन करने में करा जाता है, इसका शोधन करने में यानी कि रिफाइनिंग में। इट यूज इन पीवीसी मैन्युफैक्चर, इसमें क्या करते हैं हम पीवीसी मैन्युफैक्चर करते हैं। पीवीसी मैन्युफैक्चर यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो बनाते हैं, जो आजकल जो है हम अपने घरों में फोर सीलिंग में इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 5, आल्सो यूज एज पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो खेत में हम अपने पेस्टिसाइड डालते हैं जिससे कीड़े मकोड़े से हम जो है अपनी फसल को बचा सके, तो वो क्या होता है पेस्टिसाइड्स होता है। और पेस्टिसाइड जो होता है कुछ हल्के पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, जो क्या होते हैं जिससे दूध वगैरह आता है हमारे पास, उसमें जो होता है हम पेस्टिसाइड्स लगाते हैं जिससे कि दूध हमारा ख़राब ना हो, 24 आवर्स तक वो 48 आवर्स तक ठीक रहे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ बात करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्या होता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस कराया जाता है एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। जब ड्राई स्लैग लाइम पर हम वर्कअप करते हैं तो क्या बनता है CaOCl2 बनता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जिसे CaOH का उल्टवाइज होता है जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जब क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है CaOCl2 बनाता है, और क्या बनता है वाटर बनता है। कैल्शियम यानी कि ये क्या बनेगा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaOCl2। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो प्रिपेयर होता है स्लैग लाइम से प्रिपेयर होता है। स्लैग लाइम क्या होता है CaOH का उल्टवाइज प्लस Cl2, यानी कि स्लैग लाइम की जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराती है तो CaOCl2 बनता है, जो कि क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है और वाटर होता है। अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन, क्या क्या होते हैं। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्रीज, इसका इस्तेमाल जो होता है वो क्या में करा जाता है ब्लीचिंग कॉटन में करा जाता है और लिनन में करा जाता है। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है उस लिनन को बनाने में करा जाता है। नंबर 2, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, जो पेपर फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर पेपर बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं वुड पल्प का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या करता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी को जो होता है डिसइंफेक्ट होने से बचाता है, यानी कि पानी में जो डिसइंफेक्शन होने से बचाता है, पानी को इन्फेक्टेड नहीं होने देता है, यानी कि पानी को है प्योरिंग फॉर्म में रखता है, यानी कि पानी में इन्फेक्शन ना हो उसे ख़त्म करने के लिए क्या करा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, स्टडी करते हैं। नाउ स्टडी करते हैं पॉइंट नंबर 3 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसमें क्या होता है जब हम NaCl के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम लेते हैं तो क्या बनता है अमोनियम क्लोराइड बनता है और NaHCO3 बनता है। तो NaHCO3 क्या हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा बेकिंग सोडा बन जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो कैसे बनता है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड की जब हम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम को एक साथ लेते हैं तो क्या होता है अमोनियम क्लोराइड बनता है और बेकिंग सोडा बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? प्रॉपर्टीज नंबर 1 होती है इट इज माइल्ड, ये कैसे होता है बहुत ज़्यादा नर्म होता है मुलायम होता है। नॉन कॉरोसिव बेस, यानी कि ना गलता है ना सड़ता है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक चलने वाला होता है, नॉन कॉरोसिव बेस होती है। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब ये हीटेड होता है कुकिंग के दौरान तब क्या बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है जब ड्यूरिंग कुकिंग में लेते हैं तो क्या होता है सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये 3 चीज़ें बनती है। क्या क्या बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम क्या करते हैं लेते हैं तो क्या होता है सोडियम कार्बोनेट और क्या बनता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यूजेज इस्तेमाल क्या क्या होते हैं एन इनग्रेडिएंट इन एंटासिड, इसका क्या होता है ग्रेडियंट होता है एंटासिड में यूज़ करे जाते हैं। एंटासिड क्या होता है जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं एंटासिड, यानी कि हम बेकिंग सोडा वगैरह का यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हमें एसिडिटी होती है तो कहेगा इनो का यूज़ करते हैं। इनो में क्या होता है इनो इसी चीज़ से मिलकर के बना होता है बेकिंग सोडा वगैरह से। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग को बुझाने में किसका यूज़ करा जाता है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आग को बुझाने में करा जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र जो होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3
फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, इसका क्या होता है, बेकिंग पाउडर को बनाने में क्या रहता है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड मिला करके क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। अब बताएंगे यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर क्या होते हैं, यूज इन ब्रेड एंड केक्स, इसका इस्तेमाल क्या होता है, ब्रेड पर बनाने में और केक के बनाने में होता है, ठीक है। एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी, और ये क्या होता है, इसको इसके मिलाने से क्या होता है, जो ब्रेड या केक जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट बनता है और स्पॉन्गी बनता है, यानी स्पंज टाइप का बनता है। स्पॉन्गी किस वजह से बनता है, ये बनता है CO2 की वजह से स्पॉन्गी होता है, स्पंज टाइप का होता है माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ बात करते हैं माय डियर चिल्ड्रन केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट में वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में आएगा आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका ये पूरा नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के होते हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होंगे वो क्या कहलाएगा, डेकाहाइड्रेट कहलाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये क्या कहलाता है, वॉशिंग सोडा होता है, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। ये कपड़े वगैरह धोने में, इसमें बर्तन वगैरह धोने में जो होता है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। तो ये क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा। जब सोडियम कार्बोनेट को हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो वो क्या देता है, हमें वॉशिंग सोडा देता है। इट इज़ बेसिक साल्ट, ये कैसे साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है, जिससे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से कराएंगे तो क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा बनेगा। वो क्या होता है फॉर्मूला, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अब इसके इस्तेमाल क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है आप बता दोगे। इन ग्लास सोप्स एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, साबुन बनाने में, और पेपर इंडस्ट्री में यानी कि पेपर वगैरह बनाने में क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग सोडा का। पॉइंट नंबर 2, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में किया जाता है। बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O जो होता है वो बोरेक्स होता है, इसे बनाने में किया जाता है। नंबर 3, क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस, घरों में क्या करता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है कौन, वॉशिंग सोडा, साफ सफाई के रूप में। पॉइंट नंबर 4, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की अगर हार्डनेस हमें रिमूव करनी है, जिससे हमारे पास जो वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है उसका फार्मूला H2 होता है, और ये जो होता है D2O होता है। D2O कौन सा होता है, ये सी वाटर होता है, समंदर का जो पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हार्डनेस होती है। अगर हम अपने हाथ वगैरह, हमारे ग्रीस लगा हुआ है या कोई भी चिकना वगैरह लगा हो, चिकनाई लगी हुई है, तो क्या होगा, अगर हम डिटर्जेंट से हम अपने हाथ धोएंगे तो वो जो है साफ़ नहीं होगी चिकनाई वगैरह, तो उसका इस्तेमाल, तो हम क्या कहते हैं, वो ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो पानी खा रहा है, यानी कि वो पानी हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर की वजह से हमारे कपड़े भी साफ़ नहीं होंगे, कई सारी चीज़ें का हमें सामना करना पड़ेगा माय डियर चिल्ड्रन। तो क्या होगा, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में भी कहेगा वॉशिंग सोडा का यूज़ करा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, केमिकल फ्रॉम साल्ट में लास्ट कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, वो क्या है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इस चैप्टर का भी लास्ट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। ये हाफ को क्या बोलते हैं, हेमी बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट। CaSO4 इंटू हेमी हाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमी हाइड्रेट। तो हम इसमें बताएंगे आप, व्हेन हीटिंग जिप्सम, जब जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट करते हैं या 373 केल्विन पे करते हैं, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या करता है, अपने वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो लॉस कर देगा एंड बिकम्स POP, और क्या बन जाएगा, POP बन जाएगा। POP क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कहलाता है। तो क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स को, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, जब 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बन जाएगा, यानी कि। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो आप बताएंगे, इट इज़ अ वाइट पाउडर
इट इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम। ये कैसा होता है, एक व्हाइट पाउडर होता है ऑन मिक्सिंग विद द वाटर, जब पानी के साथ हम इसे मिक्स करते हैं इट चेंजेस इन जिप्सम, तो वो क्या होता है जिप्सम में चेंज हो जाता है। व्हाइट पाउडर जो होता है जब पानी के साथ मिलाते हैं तो काय में चेंज होता है, जिप्सम में चेंज होता है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम जो होता है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जो अक्सर सीमेंट वगैरह, जैसे सीमेंट का हम वर्क करते हैं, सीमेंट जो होता है किसी भी चीज़ को लोहा लाट बनाने में काम करता है, बहुत मजबूत होता है। उसी तरह से ये बहुत कम पानी जो होता है लेकर के बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत कम पानी लेता है और बहुत जल्दी सूख जाता है और बहुत लोहा लाट हो जाता है। तो हम बताएंगे आप इसे क्या होता है, ये CaSO4 इंटू हाफ H2 जब कैल्शियम सल्फेट के जो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट जो होता है वो 1N2 1/2 H2O के जो मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा इंटू 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें वाटर हमें यहाँ मिल जाएंगे, CaSO4 इंटू 2H2O, तो हमें क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। अब होता क्या है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम को बताएंगे आप कि होता क्या है जिप्सम में, आप बताएंगे डॉक्टर यूजिंग द सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। डॉक्टर सब क्या करता है, फ्रैक्चर्ड बोन्स पे क्या करता है, प्लास्टर चढ़ाता है, तो इसका इस्तेमाल करता है, काय का, POP का इस्तेमाल करता है। माय डियर चिल्ड्रन, आपने देखा होगा अक्सर लोगों की खेलने में या इधर आधा उठने गिरने से जो होती है कि इंसान का हाथ पैर टूट जाता है, जब टूट जाता है तो क्या होता है, फ्रैक्चर जो होती है, बोन्स जो होती है फ्रैक्चर्ड हो जाती है, तो उससे क्या होता है वहाँ पर काय का इस्तेमाल करा जाता है, जिप्सम का इस्तेमाल करा जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का करा जाता है। तो बताएंगे आप डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन, क्या करते हैं, फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट देने में करता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर मेकिंग टॉयज बनाने में, डेकोरेशन मटेरियल और जितना भी डेकोरेशन का मटेरियल जो होता है, यानी कि वाइट कलर से हम वाइट वॉश करते हैं उसमें काय का इस्तेमाल करा होता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करा जाता है। पॉइंट नंबर 3, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, किसी भी चीज़ की स्मूथ सरफेस बनाने में, चिकनी सरफेस बनाने में काय का इस्तेमाल करा जाता है, इसका करा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सो माय डियर चिल्ड्रन, इसी कंसेप्ट के साथ हमारा जो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे चैनल पर इसी तरह आपके लिए हम लाते रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच वंस अगेन।